हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इन द बिटवीन मूवी, जो कि 2022 की हाल ही में रिलीज़ हुई थी। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहाँ मरने के बाद की दुनिया और असल दुनिया के बीच में फंसे दो प्यार करने वालों की कहानी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट से होती है, जिसके बाद में हम एक टेसा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। इस एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो बच जाती है। जहाँ पर अब हमें मूवी 182 दिन पहले एक्सीडेंट की दिखाया जाता है। टेसा एक फोटोग्राफर होती है जो कि हमेशा अपनी फोटोग्राफी के जरिए कुछ यूनिक ढूंढने की कोशिश करती है। एक दिन वो ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है तो उसको समुद्र के किनारे एक लड़का दिखता है, जिसे वो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती है क्योंकि उसे सीन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टेसा एक शो का टिकट लेती है, पर वो हॉल पूरी तरीके से खाली था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है उसी शो को देखने के लिए। शो शुरू होते ही पता चलता है कि ये मूवी किसी और लैंग्वेज में है और साथ ही उसके साथ में सबटाइटल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से टेसा को वो मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो वो लड़का उठकर टेसा के पास आता है और बोलता है कि मैं इस मूवी को तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर दूंगा। वो पूरी मूवी टेसा के लिए ट्रांसलेट करता है। मूवी के एंड होने पर टेसा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। मूवी देखने के बाद में जब दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं तो टेसा उसे बताती है कि वो इस मूवी में कुछ ज़्यादा ही खो गई थी। स्काइलर कहता है कि हाँ, जैसे इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में खो गया हूँ। टेसा कहती है वाव, ये कुछ ज़्यादा ही फिल्मी नहीं हो गया। स्काइलर कहता है कि मैं बस तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। स्काइलर उसे अपने बारे में बताता है कि उसके फादर एक प्रोफेसर हैं और जिसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है और भी लैंग्वेजेस आते हैं। जाते जाते स्काइलर उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद में टेसा भी उसे अपना नाम बताती है। टेसा को याद आता है कि थिएटर के अंदर उसका जैकेट छूट गया है। जब वो थिएटर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वो अपने जैकेट के साथ में स्काइलर की कैप भी पाती है, लेकिन जब तक वो बाहर आकर कैप वापस कर पाती तब तक स्काइलर जा चुका होता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ टेसा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो जब अपने बेड से पलटती है तो स्काइलर उसके सामने होता है जो कि एक्सीडेंट में मर चुका होता है। टेसा उससे पूछती कि क्या तुम जिंदा हो। स्काइलर उसे अपनी हार्ट बीट सुनाता है और बोलता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। स्काइलर उसे काफ़ी ज़्यादा रोशनी की तरफ ले जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है और तभी टेसा की आँख खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रही होती है। तभी डॉक्टर बोलती है कि तुम सपना देख रही थी। टेसा कहती है कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे स्काइलर मेरे पास में है। डॉक्टर बताती है कि उसके हॉस्पिटल में एक लेडी है जिसका नाम डोरिस है, जो कि आफ्टर लाइफ पर बुक लिख रही है। उसे तुम्हारी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। साथ ही डॉक्टर टेसा को स्काइलर का कुछ सामान देती है जिसमें कि उसका टूटा हुआ मोबाइल भी होता है। टेसा को लास्ट मोमेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने क्या बोला और क्या हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं होता। टेसा स्काइलर के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और अपनी परेशानियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, साथ ही अपना बाल भी काटने लगती है। तभी उसे अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। टेसा टेबल पे रखे मोबाइल को देखती है जो कि पूरी तरीके से एक्सीडेंट में टूट चुका होता है और वो ऑन हो जाता है और उसमें वही फ़ोटो शो हो रहे होते हैं जहाँ दोनों ने पहली बार एक साथ मूवी देखा होता है। दूसरे दिन टेसा डोरिस से मिलती है। डोरिस उसे देख करके समझ जाती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। डोरिस एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है जिसे आफ्टर लाइफ की दुनिया पर यकीन होता है। साथ ही वो इस पर बुक भी लिख रही होती है। वो टेसा को अपना बुक देती है और उसे बताती है कि शायद स्काइलर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसे उससे बात करनी चाहिए। इस बुक से उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे मिलने में, लेकिन टेसा उस बुक को लेने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम टेसा का पास्ट देखते हैं, एक्सीडेंट से 102 दिन पहले का, जहाँ पर टेसा की फ्रेंड सैनन उसके साथ में होती है। तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट आकर टेसा से पूछता है कि क्या वो उसके रेस का फोटोशूट कर देगी। टेसा कहती है कि वो स्पोर्ट्स की शूट नहीं करती है। तभी सैनन उससे पूछती है कि क्या जैम भी वहाँ पर आएगा। वो लड़का कहता है कि क्योंकि वो मेरा असिस्टेंट है इसलिए वो मेरे साथ ज़रूर आएगा। शैनन को वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लगता है, इसीलिए वो वहाँ पर जाने के लिए टेसा की तरफ से हाँ बोल देती है। बोट रेस शुरू होता है जहाँ पर टेसा सबकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वो स्पोर्ट की रेस में स्काइलर भी होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसे वहाँ पर स्काइलर भी मिल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से स्काइलर को ढूंढ रही होती है। बोट रेसिंग के बाद में टेसा स्काइलर से मिलती है और साथ ही उसका कैप भी रिटर्न करती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और हैप्पी भी होते हैं इस बात को सोचकर कि वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिल पाए। स्काइलर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाकर टेसा से ये बात पूछ लेता है कि क्या वो उसके साथ में
डेट पर जाएगी? टेसा उसे मना नहीं कर पाती और ये दोनों डेट पर चले जाते हैं, जहाँ टेसा और स्काइलर एक साथ में लंच करते हैं। टेसा वहीं के एक बहुत ही पुराने इंपीरियर के बारे में बताती है कि वो जगह उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और शांत लगी। उसने वहाँ के काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशूट्स कर रखे हैं। स्काइलर को ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना और काफ़ी ज़्यादा शांत जगह पर होता है। वो टेसा से कहता है कि तुम मुझे भी वहाँ पर ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर क्या अच्छा लगा है। दोनों उस इंपीरियर के अंदर जाते हैं, जहाँ दोनों एक अच्छा टाइम साथ में एक्सपेंड करते हैं और इसी दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक रोमांटिक सा किस शेयर करते हैं। जिसके बाद स्काइलर टेसा को घर तक ड्रॉप करता है और कहता है कि मैं तुम्हें डोर तक छोड़ दूँ ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा ना लगे कि मैं कोई छिछोरा हूँ। टेसा इस बात को सुनकर हंसने लगती है। स्काइलर उससे पूछता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। यहाँ पर टेसा को पता चलता है कि स्काइलर समर बिताने के बाद में ब्राउन चला जाएगा, जो कि सुनकर टेसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्काइलर उसे ऐसा मायूस देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाता और वहाँ पर वो उसे किस कर देता है, जिसके बाद में टेसा घर के अंदर आ जाती है। टेसा बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और घबराई हुई होती है, क्योंकि उसके साथ में बचपन से ही कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसकी मदर एक बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल लेडी थी जो कि अपने लास्ट बॉयफ्रेंड के पास उसे छोड़कर भाग गई थी। जिसके बाद में वो अपने मदर के बॉयफ्रेंड और उनकी वाइफ के साथ में रहने लगती है, जिन्होंने टेसा को अडॉप्ट किया होता है, लेकिन वो अभी तक उनसे क्लोज नहीं हुई होती है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि फिर से उसकी लाइफ में ना कुछ बुरा हो जाए। वो अपने डर से बाहर निकल ही नहीं पा रही होती है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर टेसा को बताता है कि उसकी मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। टेसा उसे अपनी फ़ोटो लैब में लेकर के जाती है, जहाँ वो आज तक किसी को भी नहीं ले गई होती है, जहाँ ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और स्काइलर को भी अच्छा लगता है। टेसा उसे अपनी सबसे फेवरेट फ़ोटो देती है। स्काइलर कहता है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ में कलर्स नहीं हैं, तुम इतनी प्यारी हो, तुम अपनी फ़ोटोज़ क्यों नहीं लेती हो। टेसा कहती है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्काइलर कहता है कि तुम्हें अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाना चाहिए। टेसा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी काबिल हूँ। स्काइलर टेसा की बातों को सुनकर ये समझ पाता है कि उसके साथ में पास्ट में काफ़ी कुछ बुरा हुआ है और इसीलिए वो ऐसी हो गई है, जिसके अंदर से कॉन्फिडेंस ही खो चुका है। इसीलिए वो टेसा से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ पर टेसा उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरे दिन टेसा अपने पेरेंट्स के साथ में काफ़ी अच्छे से खुश होकर बात करती है। इतना खुश उसके पेरेंट्स आज से पहले उसे कभी भी नहीं देखा होता है। वो फिर स्काइलर से मिलती है। स्काइलर उसे एक पीसफुल जगह पर ले जाता है, एक झील के किनारे, जहाँ पर दोनों साथ में बोटिंग करते हैं। दरअसल स्काइलर टेसा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और वो इस बात को अपने अंदर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है और वो टेसा को प्रपोज कर देता है। लेकिन यहाँ पर टेसा उसके प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देती है। टेसा का इस तरीके से स्काइलर को जवाब ना देना उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। टेसा उससे प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती अपने डर की वजह से। टेसा जब स्काइलर को ऐसे उदास देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, जहाँ पर वो खुद आगे बढ़कर स्काइलर को किस करती है, जहाँ स्काइलर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। मूवी अब फिर से प्रेजेंट में आती है। टेसा अब डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है, जहाँ वो स्काइलर की फ़ोटो के सामने चुपचाप बैठी होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त सैनन उसे कॉलेज लेने के लिए आती है। सैनन उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि वो अपने दुख से बाहर आए, लेकिन टेसा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जब जब मैं अपनी आंखें क्लोज करती हूँ तो मुझे सिर्फ स्काइलर ही दिखाता है, मैं उसे कैसे भूल पाऊँगी। टेसा बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी होती है, जिसके बाद टेसा हर उस जगह पर जाती है जहाँ वो स्काइलर के साथ में जाया करती थी। वो उसे हर जगह दिखता है, बीती सारी बातें याद आती हैं। टेसा के लिए ये सब आसान नहीं होता है। वो अपने फ़ोटोशूट का सारा सामान पैक करके हटा देती है, क्योंकि अब वो फ़ोटोशूट नहीं करना चाहती है। पर जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे अपने फ़ोटो लैब से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उसके अंदर जाती है तो कैमरा अपने आप कुछ क्लिक करता है। टेसा जब उस फोटो को क्लीन करती है तो उसे उसी इंपीरियर का नाम दिखता है उस पर, जिसके बाद में वो फोटो अपने आप बिगड़ जाता है। और ऐसे ही कैमरा कई बार फोटोज़ को क्लिक करता है। टेसा एक एक करके उसको क्लीन करती है और फोटोज़ अपने आप बिगड़ जाते हैं। टेसा समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद स्काइलर उसके आसपास है, जिसके बाद में जब वो सोती है तो स्काइलर फिर से उसके सपने में आता है और उसे उसी रोशनी वाले गेट के अंदर ले जाता है, जहाँ की दुनिया एकदम अलग होती है। वो उसे बहुत प्यार से हग करता है। टेसा की जब आँख खुलती है तो वो फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ भागती है।
ताकि वो डोरिस से मिल सके, क्योंकि उसे डोरिस की बातें अब सच लगने लगी होती हैं। टेसा जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डोरिस उसे वहां पर नहीं मिलती, पर वो डॉक्टर के पास में अपनी एक बुक द इन बिटवीन उसके लिए छोड़कर चली गई होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि टेसा उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल जरूर आएगी। जिसके बाद में टेसा डोरिस की सारी बातों को रिसर्च करती है और उसे यकीन हो जाता है कि स्काइलर उससे कुछ कहना चाहता है। दूसरे दिन टेसा शैनन से मिलती है और उससे बताती है कि स्काइलर उसे कांटेक्ट करना चाहता है और उससे कुछ कहना चाहता है। आसान शब्दों में ऐसा कहा जाए कि स्काइलर एक ऐसी जगह पर है जो कि एक वेटिंग रूम की तरह है। शैनन उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और फिर सभी एग्जाम हॉल में चले जाते हैं और सभी एग्जाम देने लगते हैं। टेसा जब पेंसिल उठाती है तो उसका हाथ फोर्सफुली एक अजीब सा स्केच बना देता है, जिसके बाद क्लास में बैठे सभी के मोबाइल पर एक ही सॉन्ग बजने लगता है जो कि स्काइलर का फेवरेट होता है। शैनन टेसा की तरफ देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि टेसा सच बोल रही थी। यहाँ से कहानी फिर से बैक में चली जाती है एक्सीडेंट के कुछ टाइम पहले की, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्काइलर टेसा की दी हुई उसी फोटो को एक आर्ट एग्जीबिशन में लगा देता है ताकि टेसा को इस बात का एहसास हो सके कि वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। लेकिन ये बात टेसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो स्काइलर से कहती है कि तुम आखिर मेरी दी हुई पिक्चर्स को एग्जीबिशन में कैसे लगा सकते हो। स्काइलर कहता है कि तुम एक अच्छी फोटोग्राफर हो, तुम्हें रिजडी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है जो कि ब्राउन सिटी के पास में है, हम साथ में रह सकते हैं, हम मिल सकते हैं। स्काइलर कहता है कि तुम्हें हर चीज़ नामुमकिन आखिर क्यों लगती है, क्या इसीलिए तुमने मुझे उस दिन जवाब नहीं दिया था। वो बोला कि मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था। जिसके बाद में स्काइलर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और जिसके बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक बात नहीं होती। टेसा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्काइलर से मिलने का डिसाइड करती है। वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर स्काइलर भी होता है। टेसा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि वो अपने प्यार को अब कन्फेस करना चाहती है, पर उसी मोमेंट पर उसे पता चलता है कि स्काइलर ब्राउन न जाकर ओरिजिन स्टेट जा रहा है अपने फादर के पास। टेसा इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। स्काइलर कहता है कि वो उसे बताने वाला था। टेसा कहती है कि कब, मेरी रिजडी जाने के बाद में हम साथ में रहने वाले थे, हम ब्राउन जाने वाले थे, उसका क्या। यहाँ पर इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग होती है और दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर टेसा और शैनन मिलकर हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि वो स्काइलर से कांटेक्ट कर पाएं, लेकिन सब बेकार ही रहता है। टेसा जब अपनी कार में बैठती है तो उसे उसकी स्क्रीन पर उसी के बनाए हुए स्केच जैसा एक मैप शो करता है जो कि डायरेक्शन बता रहा होता है, जिसे देखकर टेसा उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए डोरिस के घर पहुंच जाती है, जबकि वो डोरिस का घर तक नहीं जानती थी। डोरिस उसे बताती है कि स्काइलर उसकी मदद मांग रहा है ताकि वो तुमसे एक आखिरी बार मिल सके, क्योंकि उसके पास में भी ज़्यादा वक्त नहीं है। टेसा उससे पूछती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। डोरिस बताती है कि उसकी शोल उसी जगह पर गई होगी जहाँ पर वो तुम्हारे साथ में सबसे अच्छा पल बिताया होगा, इसीलिए तुम्हें वहीं पर जाकर उसे ढूंढना होगा। टेसा के जाते जाते डोरिस उससे बोलती है कि लेकिन ध्यान रखना, जब दो दुनियाओं का रास्ता खुलेगा तो तुम उसके पार मत जाना, नहीं तो शायद तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। अब टेसा एक कैमरा लेती है और कुछ सामान लेती है, जिसके बाद में वो थिएटर चली जाती है, पर वहाँ पर भी उसे कुछ फील नहीं हो रहा होता है। तो वो बीच पर जाती है, पर वहाँ पर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता, जिसके बाद में वो उसी इंपीरियल हनीमून रिसोर्ट जाती है और उसी जगह पर बैठती है जहाँ उसने पहली बार स्काइलर के साथ में फर्स्ट किस शेयर किया था, जहाँ पर उसे दीवार के स्लिंग पर एक कांच पर एक रोशनी दिखती है। टेसा अपने अपोजिट वॉल पर सीधा चलना शुरू कर देती है और स्लिंग के कांच तक अपने आप पहुंच जाती है, जहां वो स्काइलर को देख पाती है, लेकिन स्काइलर को टच नहीं कर पाती। स्काइलर भी कांच की दूसरी साइड होता है। वो टेसा को देखकर उसके पास आने के लिए उस कांच को तोड़ देता है, जिसकी वजह से टेसा नीचे गिर जाती है और टेसा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके पेरेंट्स से बताते हैं कि टेसा का फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन टेसा मना करती है क्योंकि उसे स्काइलर से मिलना होता है। जिसके बाद में टेसा के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी दोस्त शैनन की मदद मांगती है और हॉस्पिटल से भाग जाती है। शैनन नोटिस करती है कि कार को वो खुद ड्राइव नहीं कर रही होती है, कार अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। मूवी फिर से पास्ट में चली जाती है। एक्सीडेंट के दिन का सीन हमें दिखाया जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर शैनन आकर टेसा से कहती है कि स्काइलर जा रहा है, तुम्हें उससे एक बार मिलकर अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। टेसा ये बात सुनकर फौरन चली जाती है क्योंकि उसने अब तक स्काइलर को प्रपोज नहीं किया होता है और प्रेजेंट टाइम में भी उसे इसी बात का अफसोस होता है कि आखिरी बार जब वो उससे मिली थी तो उसने उसे आई लव यू बोला भी था या नहीं, क्योंकि उसे लास्ट मोमेंट का कुछ भी याद नहीं होता। जहां अब हम प्रेजेंट में शैनन को देखते हैं कि उसकी कार उसी जगह पर आकर रुकती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। टेसा बताती है कि ये तो एक्सीडेंट वाली जगह है। टेसा की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो कार से उतरती ही बेहोश हो जाती है
और उसकी शोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वो उस एक्सीडेंट वाले टाइम को लाइव देख पा रही होती है कि जब वो स्काइलर से मिली थी तो उसको वो सॉरी भी बोली थी, साथ ही उसने ये भी बताया था कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब टेसा की शोल को ये बात पता चल जाती है कि उसने लास्ट टाइम में क्या बोला था। ये जानकर उसे रिलीफ मिलता है कि उसने अपने दिल की बात स्काइलर से कह दी होती है, लेकिन तभी उन दोनों को एक कार टक्कर मार देता है। ये सब स्काइलर ने उसे इसलिए दिखाया ताकि वो अपनी लाइफ को इस अफसोस के साथ में ना गुजारे कि उसने स्काइलर को प्रपोज नहीं किया और अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि स्काइलर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मरने के बाद भी वो टेसा को यूं तड़पता हुआ देख नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो टेसा के सामने आता है, जहाँ टेसा उसको हग कर पाती है और छू पाती है। दूसरी तरफ टेसा की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। टेसा कहती है कि तुम इसलिए मुझे यहाँ तक लेकर के आए। स्काइलर कहता है कि अब कुछ भी अधूरा नहीं बचा है, जहाँ पर स्काइलर उसे अपनी आफ्टर लाइफ की दुनिया को दिखाने के लिए अपने साथ में ले जाता है। उसकी दुनिया में वो कहीं भी जा सकता था, कोई भी बाउंडेशन नहीं था। टेसा और स्काइलर एक बीच हाउस पे होते हैं, जहाँ से टेसा अपने आप को देख पा रही होती है कि वो किस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पेरेंट्स उसको वापस बुला रहे हैं। टेसा अगर अपनी दुनिया में वापस नहीं गई तो वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगी, इसीलिए उसे ज़िंदगी और मौत के बीच में से एक रास्ता चुनना होता है। वो स्काइलर से कहती है कि मैंने हमेशा अपनी लाइफ को डर कर जिया है, पर तुमने मुझे बिना डरे जीना सिखाया है और अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है, क्योंकि अब मैं प्यार कर सकती हूँ। अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्काइलर कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कहना चाहता। टेसा कहती है कि ये कोई गुड बाय नहीं है, क्योंकि प्यार कभी भी नहीं मरता। जिसके बाद स्काइलर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और टेसा और स्काइलर एक दूसरे को हग करके बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि वो अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे और वो एक दूसरे को कभी भी नहीं देख पाएंगे। जिसके बाद टेसा अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आती है और अपनी दुनिया में वापस लौट आती है और खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीती है बिना डरे। और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।